कि गुरुदेव प्रदत्त उपासना में हमारी अत्यंत आसक्ति हो जाए। जो हित नेत्र हैं उन्हें प्रेम नेत्र कहते हैं जी। उर के नयन निहार हृदय नेत्र कहते हैं, हित नेत्र कहते हैं। ये बंद है, सबके बंद है। वेदांत श्रवण के द्वारा जो वेद प्रतिपादित धर्म है उसका पालन करने के द्वारा, वेदांती गुरुदेव का सेवन करने के द्वारा बुद्धि में नेत्र प्रकाशित होते हैं, उन्हें ज्ञान चक्षु कहते हैं। जो बुद्धि में नेत्र प्रकाशित होते हैं उन्हें ज्ञान चक्षु कहते हैं। और भक्ति के द्वारा, भक्तवंत उपासक के द्वारा जब अपने प्रेम स्वरूप गुरुदेव की उपासना होती है, गुरुदेव की उपासना, गुरुदेव प्रदत्त नाम, गुरुदेव प्रदत्त मंत्र, गुरुदेव प्रदत्त रहनी जो कामना ममता आसक्ति युक्त रहनी है, वो गुरु विमुख रहनी है जी। उपासक को हृदय रूपी नेत्र खोलने के लिए इन तीन बात से अपने को हटाना होगा। कामना, ममता, आसक्ति। इन तीनों का मूल है अहंकार, देहाभिमान। तो जब देहाभिमान युक्त प्राणी गुरुदेव की शरण में आता है तो सबसे पहले उसको देह जनित जितनी क्रियाएं हैं वो गुरुदेव को समर्पित करनी होती है। अर्थात गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार देह जनित क्रियाएं होनी चाहिए। देह जनित क्रियाएं यदि थोड़ी भी मनमानी हुई तो वो गुरु उपासना से विलग कर देंगे। जब हम देह गुरुदेव को समर्पित कर देते हैं तो फिर हमारा कामना करने का अधिकार नहीं रहता कि हमें जो 5 ज्ञान इंद्रियों के विलास हैं मन के सहित, मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, हम ये खाएं, हम ये देखें, हम ये सुने, हम ये चखें, हम ये सुने, जो इंद्रियों का विलास है उसके प्रति पहले ऐसे होना सीखे। ये कामना त्याग का उपाय। हमारे शरीर की जो कर्मेंद्रियां है और ज्ञानेंद्रियां है उनको लेकर मन विषयाभिलाषी बनकर इस संसार रूपी जंगल में विचरण करता रहता है। जब तक हम देह समर्पित नहीं करेंगे तब तक अंदर जो सूक्ष्म तन है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, इन पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। स्थूल पर आसक्त है ये, और स्थूल जब तक पवित्र आचरण नहीं करेगा तब तक ये मलिन बने रहेंगे। और जब पवित्र आचरण स्थूल से होंगे तो सूक्ष्म पवित्र होने लगता है। तो हमें कामना का त्याग करना, अहंकार का समर्पण का मतलब है गुरुदेव को शरीर समर्पित। मेरा कोई अधिकार किंचित, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी निधि पाई मनमानी। जैसे बिके हुए पुरुष का कोई अधिकार नहीं होता। उसे कहा जाए तुम खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ बैठ जाओ। एक महापुरुष के शिष्य बहुत प्रिय बन गए अपने गुरुदेव के, तो उनके पुत्र को थोड़ा सा ईर्ष्याशी हुई। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम में ऐसा कौन सा दोष है जो मैं आपके अंश से प्रकट होकर भी आपका वो प्यार नहीं पा रहा जो शिष्य प्यार पा रहे। ये गुरुदेव भगवान ने कथा सुनाई थी। तो उनका नहीं, हमारा प्यार क्षम है, हम तो बात, लेकिन लेने का जितना अधिकार होता है उसी के अधिकार अनुसार प्यार वो ले लिया जाता है
प्यार तो संतों का वर्षा की तरह है, आपकी जितनी अंजुली उतने ही आप पान कर पाएंगे। दूसरे दिन बुलाया पुत्र को और शिष्य को, दोनों को, कहा एक एक चबूतरे का निर्माण करो, हम उस पर बैठकर भजन करेंगे। शाम तक पुत्र ने भी चबूतरा तैयार कर दिया और शिष्य ने भी चबूतरा तैयार कर दिया। दोनों को देखा और दोनों को बुलाया और कहा दोनों हमारे अनुकूल नहीं बना, इसको बिगाड़ दीजिए। बिगाड़ दिया। दूसरे दिन फिर आदेश किया बनाइए। शाम तक फिर चबूतरा बना, किसी का सहयोग नहीं, अकेली मेहनत करके बनाना। फिर शाम के कहा मेरे अनुकूल नहीं बना, बिगाड़ दीजिए, बिगाड़ दीजिए। तीसरे दिन फिर बुलाया, फिर कहा बिगाड़ दीजिए। तो पुत्र ने कहा महाराज आखिरकार चाहते आप कैसा है? शिष्य की तरफ देखा, पुत्र से कहा कि आप थक गए क्या? बोले नहीं, आखिरकार आप चाहते कैसा? हम इतना सुंदर बनाते हैं, आप बिगड़वा देते हैं यहाँ पे। तो शिष्य से कहा आपको बोलना नहीं आता क्या? बोले गुरुदेव बोलूं क्या? आप जीवन भर बोलिए कि बनाइए और बिगाड़ दीजिए। आप जीवन भर मुझसे बनवाते रहिए और रोज शाम के बिगाड़ दीजिए, मेरा बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैं आपका बिका हुआ हूं। आप चाहे रोज बनवाइए, रोज बिगड़ा दीजिए। पुत्र अश्वत्थामा, शिष्य अर्जुन जी। पूर्ण समर्पण के कारण अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र संधान की केवल विद्या दी, वापस करने की नहीं दी, और अर्जुन को ब्रह्मास्त्र संधान और वापस करने की दोनों की विद्या दी। और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का आशीर्वाद अर्जुन को दिया, ना कि अश्वत्थामा को। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। जब तक हमारा शरीर समर्पित नहीं होता तब तक हम गुरु कृपा का अवगाहन करने के जो पात्र हैं उनका मार्जन नहीं कर पाएंगे। मार्जन का होता है पवित्रता। पात्र है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जब हमारे अंदर कोई कामना प्रकट हो, प्रकट ही होती रहती है। अगर आप अंतर्मुख होकर के देखें तो निरंतर भजन चल रहा है तो प्रकट होने के बहुत कम चांस रहते हैं, फिर भी वो स्फुरना मारती है, आज ऐसा, आज ऐसा, चलो आज ऐसा। भजन नहीं हो रहा तो कामना में ही या राग द्वेष में या भूत भविष्य के चिंतन में विचरण करेगा मन। देख लो, भूत बीता हुआ, भविष्य आगे क्या होगा, या किसी कामना को लेकर या किसी राग या द्वेष को लेकर। हमको मन को एक तरफ चिंतन रहित करना है और एक तरफ चिंतन युक्त करना है। हमने प्रियालाल को देखा नहीं है, इसलिए कि उनके रूप का हम ध्यान करें तो मजाक की बात हो गई। जैसे किसी बच्चे से कहा जाए कि एक कुंतल का बोरा उठा करके वहां रख दो, तो मजाक की बात हो गई ना। ऐसे ही यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। यो ब्रह्म, ब्रह्मा जी, रुद्र भगवान शंकर जी, शुक श्री सुखदेव जी, नारद आचार्य हैं भक्ति के, सहसा ऐसे किया और पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उनके ध्यान में आ गए, ऐसा नहीं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, भीष्म आदि बड़े बड़े मुख्य जो 12 महाभागवत हैं, ये भी जिनको अपने ध्यान में सहसा नहीं ला सकते, अर्थात बहुत प्रयत्न करें और भगवान कृपा करें तो आते। इन महापुरुषों के हरिवंश महाप्रभु ने भी सारे में कहा, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत,
बड़े बड़े मुनिजन ध्यान धरते हैं पर ध्यान में नहीं ला पाते। तब जैसे कहा जाए प्रिया प्रीतम के रूप का ध्यान करो, तो जैसे छोटे बालक से एक कुंतल को बोरा उठाने की बात कही जाए, वैसे अपने मन की बात है। मन प्रिया प्रीतम के रूप का ध्यान, ये प्रगट अर्चा अवतार है, इनको हम देख रहे हैं। अगर इनके रूप का ध्यान कहा जाए तो भी कठिन पड़ेगा, कठिन पड़ेगा। आप बाहर तो देख रहे, लेकिन अंदर यही विराजमान करना कि सिंहासनारूढ़ श्री राधा पी जी महाराज या श्री राधा मोहन जी महाराज या श्री राधा वल्लभ जी महाराज, आप देखो बड़ा कठिन पड़ेगा। फिर जो निकुंज में विराजमान रूप है यही है, वो यही है, ये वो ही है, अंतर नहीं है। पर अंतर न होते हुए अनंत महिमा सागर प्रियालाल के निकुंज का जो रूप है, चर्म चक्षुओं से हम इस रूप को देख पा रहे हैं, और वो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष भी देखने में असमर्थ है। तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, ये केवल सहचरी भावापन्न महापुरुष ही उस रूप को, जिस तेज आवरण को पार करके दर्शन करना है, वो केवल सहचरी भावापन्न महापुरुष। नहीं तो तेज तो ब्रह्म ज्योति का भी है। ब्रह्म ज्योति को तेज जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण ता नहीं पावे को जान। श्री जी की नख कांत मणि से ब्रह्म प्रकाश होता है। उस ब्रह्म प्रकाश में ही ब्रह्मा नंद का आनंद लेने वाले महापुरुष चिंतन करके लीन हो जाते हैं। उस आवरण को भेद कर नख तक, श्री चरण तक पहुंचना असंभव है। वो केवल सहचरियां ही उस तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, उस तेज रूप निकुंज में जो प्रियालाल का रूप है, मतलब हमारी आपकी तो बात क्या, जो सहचरी भावापन्न उनके श्री अंग की सेवा कर रहे हैं वो भी असमर्थ हो गए। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होय, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे कै समान। हमारी बुद्धि सीप है और प्रियालाल का रूप समुद्र है, कैसे समाए। अगर एक रोम में करोड़ जिह्वा हो और फिर प्यारी जू के रूप का वर्णन करने का साहस किया जाए तो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हरिवंश महाप्रभु स्वयं हित सजनी है, जिनकी गोद में प्रियालाल खेलते हैं। वो कहते जो को कोटि कल्प लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। तो ध्यान जो है ये हमारे लिए अगम्य विषय हो गया। अब हमें ध्यान प्रक्रिया में चलना है, क्योंकि ध्यान नहीं तो साधना की पूर्णता नहीं होती। साधना की पूर्णता ध्यान से होती। इसलिए आचार्य चरण ने प्रगट वपु राधा वल्लभ जी के ध्यान की बात कही। सबसो हित, जो कामना रहित बात कि कामना का त्याग करना है, तो देखो वही बात महाप्रभु कह रहे हैं, सबसो हित, सबसे प्रेम करो, लेकिन किसी से स्वार्थ युक्त प्रेम मत करो, कामना युक्त प्रेम मत करो। हम आपकी सेवा करते हैं, बदले में आप हमें कुछ या इतना भी धन्यवाद भी, धन्यवाद आपने हमको जल पिलाया, आपने हमारी सेवा, ये सब नहीं। निष्काम मति, सबसो हित, निष्काम मति और श्री वृंदावन विश्राम। श्री वृंदावन विश्राम, जिनको वृंदावन वास मिला सौभाग्य से, उनका तो वृंदावन विश्राम वो मन चंचल हो तो भी माना जाएगा,
क्योंकि तन तो वृंदा विपिन का आश्रय लिए हुए रज का स्पर्श कर रहा है ना। एक भी अगर हमारा वृंदावन से संबंध रखता है, चाहे मन, चाहे तन या धन भी, तो आश्रय पुष्ट माना जाता है। जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने कहा कि जो वृंदावन वास करते हैं उनसे भी अधिक लाडली जी की कृपा उनको प्राप्त होती है जो वृंदावन वासियों को सुविधा देते हैं, वृंदावन वास करा देते हैं, सुविधा देते हैं। जैसे 100-200 कमरे बन गए और निष्काम भाव से संत जन उसमें रहकर भजन कर रहे हैं, वस्त्र है, भोजन है, ये जो व्यवस्था है, तो एक लग गया ना, धन लग गया ना वृंदावन में, तो काम बन जाएगा। तन वृंदावन में काम लग, मन, ये बहुत जोर की बात है। मन लगना ये बहुत जोर की है कि शरीर बंबई में हो, कलकत्ता में हो, अमेरिका में हो, मन वृंदावन का चिंतन करे, प्रिया प्रीतम का, नवनिवृत्त निकुंज का। तो ये बहुत कठिन बात है। उसको सरल करने के लिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। कामना रहित होने के लिए, सबसे प्रेम करके स्वार्थ रहित होने के लिए, और वृंदावन विश्राम के लिए अति अनिवार्य बात है कि मुख में राधा वल्लभ नाम हो और हृदय में राधा वल्लभ का प्रगट अर्चा विग्रह जो है वो ध्यान में हो। तो वो ध्यान तो करने का हमें रास्ता मिल गया, क्योंकि हम वो छवि रख सकते हैं और बार बार उनकी कृपा से उनको अपने अंतः में लाने के लिए बार बार नक्शिख लो अंग अंग माधुरी, बार बार अवलोकन करें। तो जब हमारा मन प्रभु के अर्चा विग्रह रूप ध्यान में और जिह्वा नाम में, शरीर पूर्ण आचरण समर्पित गुरुदेव की जैसी आज्ञा हुई है, मनमानी आचरण नहीं होना चाहिए। पड़े रहो अपने कमरे में, जो दिनचर्या है वो दिनचर्या कर लो और शांत पड़े रहो, गुरु आज्ञा में पड़े हो, निकुंज की प्राप्ति निश्चित होगी। अंतरंग सो प्रगट है। अभी हमने जो वृंदावन का दर्शन किया, ये त्रिगुणमयी माया से युक्त है। वृंदावन मायातीत है। पर अभी जो हम वृंदावन देख रहे हैं, इसमें स्त्री है, पुरुष है, कुछ गलत करने वाले भी लोग हैं, कुछ अच्छे करने वाले भी लोग हैं, कुछ जड़ है, कुछ चैतन्य है, विविध भेद। ये वृंदावन में नहीं। ये जो प्रगट वृंदावन में देख रहे हो, इसी में वृंदावन विराजमान है। जैसे प्रगट गुरु तनु देख रहे हो, इसी में गुरु तत्व विराजमान है। पर गुरु तत्व चश्मा लगाए नहीं है, गुरु तन चश्मा लगाए। जो गुरु तत्व है वो ऐसी दृष्टि संपन्न की चश्मा की जरूरत नहीं है, या जरूरत तो है, उसमें भी जरूरत है। चश्मा नित्य विहार को दियो भी हारिल, मोह भगवत रसिक जी कहे, चलो बात बन गई। जो प्रेम रूपी चश्मा माने होता है कि जो हम नहीं देख सकते उसको स्पष्ट दिखाने वाला, तो वो प्रेम नेत्र, वो प्रेम नेत्र अंतरंग से प्रकट होंगे। तो लीला जहां आपको दर्शन हुई, तो ये नहीं कि ये लीला हुई थी, अंतरंग सो प्रगट है। लीला प्रवाह चल रहा है, लीला की धारा चल रही। महाप्रभु ने प्रायः लीला प्रवाह का गायन किया। ये लीला हुई थी ऐसा नहीं गया, अभी हो रही है। जब महाप्रभु लिख रहे हैं, बोले आजू
निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी। देख रहे हैं आज अभी आजू गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीरी सजनी। आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भर्यो, आज प्रभात लता मंदिर। आज के प्रभात में अभी प्रवाह चल रहा है लीला। ये नहीं कि लीला द्वापर में हुई थी, हम उस लीला का गायन कर रहे हैं। ये जो हरिवंश केली है, चंद्र मिटय दिनकर मिटय, मिटय त्रिगुण विस्तार, और दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटय न नित्य विहार। ये धारा है, नित्य विहार लीला की धारा है जो प्रवाहित होती हुई चली जा रही है, और इतने वेग से है कि इसमें जो गिरा वो बचा नहीं आज तक। इस धारा में जो फिसला वो उछला नहीं आज तक, बता नहीं पाया कि कैसा लगा, बता नहीं पाया, डूबा डूबा। ये ऐसी पर अंतरंग सो प्रगट है, वाह मायाकृत है। प्रगट वृंदा विपिन जो आप देख रहे हैं, यही दिव्य वृंदा विपिन है, बिल्कुल अंतर नहीं है। यह माया कर रूप, ध्रुवदास जी ने लिखा है, प्रगट नैन अछत दीखत नहीं, यह माया कर। अब ये आवरण जब हटे, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, ये आवरण हटे, तो जो अंतरंग में लीला चल रही है वो सहज में इन्हीं नेत्र इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। ध्रुवदास जी ने लिखा है। अब इन नयनों का मतलब है अंदर के नेत्रों का अब कनेक्शन हो गया इनसे। अभी कनेक्शन है त्रिगुण माया से, तो अभी हम जहां भी देखेंगे त्रिगुण के अंतर्गत ही देख सकते, त्रिगुणातीत नहीं देख सकते। जैसे राधा वल्लभ लाल जी सेवक जी से मुस्कुराए, नेत्र चंचल हुए, कटाक्ष किया सेवक जी से। हरिवंश महाप्रभु जी से बात करते थे, बंचंद महाप्रभु से बात करते थे, बिहारी जी स्वामी जी से बात करते थे। हमें तो नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि हमारे नेत्रों का संबंध अभी त्रिगुण माया से है, अभी त्रिगुणातीत नहीं हुआ। और जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो इन्हीं नेत्रों से कनेक्शन हो जाता है, पर त्रिगुण कनेक्शन कट जाता है, अब गुणातीत हो गया। तो खुले नेत्रों में बिल्डिंग में वो निकुंज भवन देख रहा है, तुम्हें बिल्डिंग दिखाई देगी, उसे निकुंज भवन दिखाई दे रहा है। एक बार गुरुदेव भगवान कहते हैं वही निकुंज है जहां गलबैया देवी प्रियालाल विराज। अब गुरुदेव को तो प्रियालाल और निकुंज दिखाई देते हैं, गिरिराज जी में थे, हमें तो हमारा कनेक्शन जब त्रिगुण माया के नेत्रों से है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये प्रियालाल खड़े हैं देखो, लेकिन हम नहीं दिखाया। जैसे अंधे के सामने आईना रखना है, ऐसे। तो जब तक उपासना में नहीं रहेंगे तो गुरुदेव कृपा करेंगे, लेकिन बिना मार्जन किए हुए पात्रों में जैसे प्रियालाल का भोग नहीं रखा जाता, ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे पात्रों में रख दिया जाए। देना चाहते हैं पर पात्र मार्जन करो। तो ये जो लीला रस का रसास्वादन करने वाले पात्र हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिया, कामना रहित होने पर ही
लीला रस का रसास्वादन करने का अधिकार मिलता है, कोई भी हो, कहीं भी हो। जब तक लोक या परलोक के किसी भी भोग की कामना है, तब तक प्रियालाल का दर्शन, प्रियालाल की श्रीअंग माधुरी का स्पर्श, प्रियालाल की दिव्य लीलाएं, ये असंभव है। इसलिए कामना त्याग की हम तैयारी करें। हमारे अंदर हो रहा है, ये वस्तु खाएं, ये वस्तु देखें, तुरंत बोलो श्री जी की जैसी इच्छा, श्री जी की जैसी इच्छा। अगर हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न कर दिया तो हमने अपने निकुंज प्रवेश में बाधा डाल दी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। फिर आपने मांग कैसे कर ली, आपने चाह कैसे प्रकट कर ली। चाह, फिक्र, कामना, इसी को मिटा दे तो उसे फकीर कहते हैं। चाह मिटी, चिंता मिटी, ये सबको याद है, सबको याद है। पूछ लो किसी को खड़ा करके, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ। अब चाह पर नजर करो आप लोग, मुझे चाह मिटानी है। गुरु कृपा बल से हमारे को जो सहज प्राप्त है उसकी इच्छा हो रही है, आवश्यकता की, तो उसे इच्छा नहीं कहते। जैसे हमें प्यास लगी है, अब हमारा मन भजन से हटके पानी में जा रहा है, तो पानी पी लेना, ये इच्छा की जो पूर्ति हुई, ये निकुंज में बाधक नहीं है। श्री जी को अर्पित किया। अब बहुत भूख लग रही है, भोजन प्रसाद श्री जी की जूठन है, उसको पा लिया। शरीर में सर्दी लग रही है, अगर वस्त्र प्राप्त हैं, कुटिया में हैं, तो हम पहन लेते हैं। नहीं है तो हम इच्छा नहीं करेंगे कि हमारे लिए स्वेटर आ जाए, हमारे लिए रजाई आ जाए। नहीं, सत्य मानिए, इसी वृंदावन में हितधाम में जो बोरा गेहूं के होते हैं, सर्दी के समय बलराम भाई वो दे गए थे, वही उड़ते थे। एक कुशासन बिछा है, उसके ऊपर मार्किन जो पहनते हैं वो बिछा लिया, जब रात्रि में लेटे बोरा डाल लिया, और माधुकरी वृत्ति से चाह की, शुरू से चाह को रगड़ रगड़ करके नष्ट कर देने का स्वभाव था। कोई इच्छा नहीं, ऐसा हमें बनना है। लक्ष्य बनाओ। अभी तो लक्ष्य है कि हमारी चाहों की पूर्ति होती रहे। आप देखो ना, अभी हमारे लोगों के मन में कि जो मैं चाहूं पूर्ण हो जाए, ये स्थान बढ़िया है, कमरा मिल जाएगा, भोजन सामग्री मिल जाएगी, जो हम चाहेंगे बाजार की वस्तुएं मिल जाएंगी, अच्छा है बाबा जी बन करके यहां गुजारना। गलत है सोच, गलत सोच है। यहां अच्छा है, नाम महिमा होती है, भगवान नाम कीर्तन होता है, भगवत लीला गुणानुवाद होता है, बहुत अच्छा है। अब मैं यहां रहूंगा, चाहे जैसे रहना पड़े। हमारा लक्ष्य कमरा नहीं होगा, हमारा लक्ष्य सुविधा नहीं हुई, हमारा लक्ष्य ये लीला कथा, भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, यहाँ साधु समाज में हमारा मन लग जाएगा, हमारा मन प्रभु में लग जाएगा। अगर हमने लक्ष्य बना लिया कमरा, भोजन, व्यवस्था, वस्तु, स्थान, तो बहुत मतलब गड़बड़ कर लिया, अपने जीवन को गड़बड़ कर लिया, अपने जीवन को कमजोर कर लिया। तो हम पहली साधना में उन्नति के लिए जो बाधक है बात, काम कामना वासना मनते करियति दूरी। काम, कामना, वासना, दबी हुई वृत्तियों को वासना कहते हैं, जो उभर आती है उसे कामना कहते हैं, और जब प्रयोग होता है उसे काम कहते हैं। जो प्रयोग होता है, और जब प्रयोग में बाधा लगती है तो क्रोध आ जाता है, कामा संजायते क्रोधा।
कामना का त्याग करने के लिए जब हर उपासक तैयार होगा तो सबसे बड़ी बात है कि उसके जैसा सुशील, सज्जन, गंभीर और प्रिय मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई कामना नहीं। आप प्रणाम कर रहे हैं, अच्छा है। आप अवहेलना कर रहे हैं, अच्छा है। उसने तो ये कामना ही नहीं की थी कि आप सभ्यता से बात, आप असभ्यता से बात करें तो भी वो मुस्कुरा चल देगा, क्योंकि उसकी कोई कामना नहीं थी। हर विषय में वो इतना प्रिय हो जाएगा, जनप्रिय हो जाएगा। जनप्रिय हो जाने का मतलब है सबके हृदय में, वाह, तो सबके हृदय में लाडली जो बैठती है। जब सबका हृदय संतुष्ट होने लगता है तो मानो लाडली जो प्रसन्न हो गई। लाडली जो प्रसन्न हो गई तो हमारा काम बन गया। कामना ही सब दुखों की जड़ है, कामना ही लड़ाई झगड़े की जड़ है, अशांति की जड़ कामना ही है। जहां कहीं भी कुछ भी अशांति है उसका मूल कामना है। साधक गुरु को त्याग सकता है लेकिन कामना को नहीं। आपके सामने उदाहरण है, आप देख लीजिए। कहा जाता है कि आप वहां नहीं जाएंगे, आप उनसे नहीं मिलेंगे, आप ये क्रिया नहीं करेंगे। कोशिश करें कि हम चाह मिटाने आए हैं, चाह बढ़ाने नहीं आए। देखो, यदि आप चाह करोगे भोगों की तो हम आपको निश्चित कह रहे हैं पक्का भोग मिल जाएंगे, पक्का, क्योंकि आप साधन कर रहे हैं। ये हमारी बात मान लेना। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। और हमारे भगवान का स्वभाव है एक, यदि आपने बहुत रसमयी घनी इच्छा कर ली, मतलब डूब के, कि यार कभी ये भोग हमको मिल जाता तो मैं, तो अब आज ना हो गया है पर आपको कल मिलेगी वो भोग इच्छा। आज ना हो गया कि हमारा मन कहता है अब हमें नहीं चाहिए, पर कल आपने कामना की थी तो कल आपको जो परसों वाला है वो मिलेगा आपको। अब आपको उसे नहीं भोगना है। अगर भोग लिया तो जो साधना से ना आया था वो फिर हाँ में बदल जाएगा। ना इस मार्ग में कामना के प्रति ना, ये सिद्धि है, और हाँ यही बंधना है। हाँ कामना में यही बंधना है, ना नहीं हमें नहीं चाहिए। हमने संत जनों को देखा कि कितने कट्टर नियम वाले होते। एक संत भ्रमण करते थे, साथ में कुछ दिन भ्रमण हुए। वो शाम टाइम कुछ नहीं लेते थे, 24 घंटे में एक बार जो कुछ मिला वो पा लिया, बस एक बार उनका नियम था, एक बार। तो शाम टाइम उनको एक आश्रम में दूध जो है उनका नहीं, तो उनका नहीं। हमारे यहाँ का नियम है कि जो संत जन रुकते हैं उनको आधा लीटर दूध दिया जाता है, तो आपको भी देते हैं। आप चद्दर उठाई, कान में डाला, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आपके यहाँ का नियम, हमारा नियम है कि नहीं लेना है, तो हमारी आपकी बनेगी नहीं, हम जा चल दिए चल दिए। अरे उनसे कहा आओ महाराज मत लेना ले कट्टर नियम के, तुम्हारा नियम है देने का, हमारा नियम है नहीं लेने का। कांधे में अपनी साल डाली, चल दिया। साधु बेपरवाह अलमस्त। लेकिन अपने को देखो, अपने लोग कहाँ बंधे हुए हैं। हमारी पहुंच श्री लाडली लाल तक होनी है तो हमको छोड़ना पड़ेगा। निष्काम मति, कामना का हमें त्याग करना ही पड़ेगा। आज कर लो या फिर अंतिम समय तक ठाकुर जी करवा दे। अब उसमें साधक की चतुरता है, ठाकुर जी छोड़ देंगे। साधक की चतुरता है कि ये भोग हमको प्रियालाल से विमुख करने वाला है या सन्मुख करने वाला है। अगर प्रियालाल के सन्मुखता में कोई बाधा नहीं तो प्रियालाल को अर्पित करके उसे स्वीकार कर लेते हैं, और अगर बाधा है तो कदापि स्वीकार नहीं करते। विभीषण जी भगवान श्री राम जी की जब शरण में श्री चरणों का दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन करते ही पहला काम किया भगवान ने, समुद्र का जल ला। इसमें किसी से सलाह नहीं ली, विभीषण जी ने कोई निवेदन नहीं किया, किसी ने कुछ कहा नहीं। भगवान ने समुद्र का जल ला करके और लंकाधिपति का अभिषेक कर दिया।
तो विभीषण जी कांप गए। उनका प्रभु माना आपकी बात, क्योंकि आप सर्वांतर्यामी, आपसे क्या उर्कछ प्रथम वासना रही, लेकिन अब नहीं है। प्रभु पद प्रीति सरित शो भाई, अब तो कृपालु अनपायनी भक्ति दीजिए। भगवान ने कहा वो भी देंगे, वो अभी मांगा ना, वो अब देंगे, लेकिन एक कल्प तक तुम लंकाधिपति होकर रहो और मेरी भक्ति का विस्तार करो, तुम्हें भक्ति भी मिलेगी लेकिन लंकाधिपति भी बनना पड़ेगा। वो हृदय में यदि हमारे अंदर किसी भोग की एक वासना है तो उसको मिटानी है। सत्संग के द्वारा मिटा दो, विवेक के द्वारा अगर वो अंदर जैसे मोमबत्ती द्रवित होती है जलने पर, तो फिर उसका आकार बन जाता है। ऐसे अगर हृदय द्रवित होने पर वासना अपना स्थान जमा लिया, वही तो जन्म जन्म के परत लगे। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। और अब हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो आएगी उस वृत्ति की पूर्ति के लिए वो सुविधा आएगी आपके सामने। और आपने रो करके भगवान से प्रार्थना करके तो आप आगे बढ़ गए, और हंसी खेल में अगर आप उसके विलास में लग गए तो फिर समय नष्ट होगा। भक्त का नाश तो नहीं हो सकता, ये तो निज अनुभव कहूं खगेशा। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, नाश तो नहीं हो सकता। ये नाश का तात्पर्य छिन्न भिन्न हो गया, ये सब ऐसा नहीं। बहुत सजो करके भगवान ऑपरेशन करवाते हैं वासना का, बहुत संभाल करके, बहुत सजो करके, और वासना का ऑपरेशन करा करके खुशी इस बात की होती है कि निपट गए यार, अनंत जन्मों का फोड़ा निकल गया। ये थोड़ी होता है कि और मिले या क्यों मिला या कैसे मिला, यार निपट गए, अनंत जन्मों का फोड़ा था, आज ऑपरेशन हो गया, भगवान ने निकाल। जय हो हरि। आप अब निश्चिंत होकर खूब भजन करेंगे, 24 घंटे भजन करेंगे, क्योंकि वासना का जो हमारे अंदर कांटा था वो निकल गया। और निकालेंगे, निर्वासनिक हृदय करेंगे, सत्संग के द्वारा वो करें, वो विवेक दे के करे या वो भोग दे के करे, और पक्की बात है उस भक्त का पतन नहीं होगा, उस भक्त का नाश नहीं होगा। जैसे दो भाइयों की कथा में आपने सुना था कई बार सत्संग में, अल्ल जी और कोल्ह जी। उनमें बड़े भाई कोल्ह जी महाभागवत थे, छोटे भाई अल्ल जी राजा के राजकुमार के साथ वैसे ही व्यवहार करते थे जैसे राजकुमार का खान पान भोग विलास सब। मतलब हम अगर शब्दों में कहें परमार्थ की दृष्टि से तो वो सब भ्रष्ट आचरण थे, वो सब भ्रष्टा। नव युवती, नव विलास, खान पान, राजकुमार से जैसे उसमें लिखा जैसे उनका विलास था वैसे उनका विलास था। उन्होंने पूर्व जन्म में एक बगीचे में लेटे हुए तपस्वी बैरागी थे, तो एक राजकुमार की वहां सवारी उतरी, तो उसका भोग विलास देखा तो उनके मन में लगा कि यार इसमें तो सुख है। बस भगवान ने वो बात पकड़ ली। उनका अगला जन्म ऐसी जगह हुआ जहां राजकुमार से मित्रता और महाभागवत बड़ा भाई। देखो कैसी व्यवस्था होती है ऑपरेशन की, उधर भोगों की विलासिता की पूर्ण सुविधा और इधर भगवत प्राप्ति की पूर्ण सुरक्षा। और भगवान का स्वभाव विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितये तब वैसे। बोले चलो द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए भाई, कहां विलासिता में फंसे हुए मनुष्य जीवन का लग जागृत किया। पहुंचे तो सम्मान किसका हुआ? अल्लाह जी का। अल्लाह जी का सम्मान हुआ ना। भगवान ने क्यों किया? क्योंकि पुराना भगत है, बीच में वासना आ गई थी तो हम ऑपरेशन कर रहे थे वासना का, लेकिन भगत तो पुराना हमारा है, तुमसे बड़ा है। तुम अभी कोल्ह जी बड़े हो, लेकिन ये अल्लाह जी पहले के बड़े हैं। यहां तक कि द्वारिका, दिव्य द्वारिकापुरी में भी पत्तल पहले अल्लाह जी का लगा। ये बात देखनी है, लेकिन ये बात देखने कि जन्म बर्बाद हो गया। एक वासना ने
एक जन्म बर्बाद कर दिया, नहीं वो महापुरुष उसी जन्म में भगवत प्राप्त हो जाते। अब अगले जन्म में संपूर्ण विषयों का त्याग कर जब उन्हें ज्ञान हुआ तो भाई से भी बढ़कर भजनानंदी बन गए। तो ये तो हम पक्का आपसे कहते हैं कि हमारे प्रियालाल की शरणागति में कभी किसी का पतन नहीं होता, नाश नहीं होता कि एक गिर गया तो अब गया, जैसे छिन्न भिन्न हो गया, अब वो बेकार किसी काम। जैसे ज्ञान में है, अगर गिर गया तो फिर गिर गया, अब नहीं। अब फिर किसी जन्म में दीपक जलाओ, ज्ञान दीप जल जाए तो जल जाए, नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। लेकिन भगवान ने स्वयं गीता जी में इस बात को कहा, ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। जब आप कह रहे हैं तो आप देखो ना, जैसे अल्ल जी कोल जी के चरित्र में देखो, और भी महान महान भक्तों के चरित्रों में देखो, कैसे भगवान उठा के एकदम जमीन से और उच्च कोटि का आचार्य कोटि का महापुरुष बना देते हैं, ऐसी ऊंचाई पर बैठा देते हैं कि ये सब क्षुद्र काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सराद स्पर्श भी न कर सके। पर हमारा प्रयास होना चाहिए कामना का त्याग, चाह को मिटाना। भगवान यही बैठे हैं, चाह मिटी सोई पर्दा हटा, जाहि न चाही कमहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। चाह ही भगवान से सहज प्रेम नहीं होने देती, चाह ही हमारे हृदय में भगवान पर प्रकट नहीं होने देती। ये कामना, ये चाह, ये हटानी होगी। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, भगवान की भक्ति के रस में लीन कौन हुआ? जो समस्त कामनाओं का त्यागी। हमको अपने दिमाग में ये लक्ष्य रखना है कि हमें कामना का त्याग करना। हमारे मन में कामना हो गई कि आज हमको खीर मिलती तो अच्छा, और खीर मिले तो नहीं खाना, आज नहीं पाना, आज हमारे पेट में दर्द नहीं पाना, क्योंकि हमें पता है कि आज तूने खीर की कामना की, खीर मिल गई तो कल तू और बड़ी कामना करेगा और प्रभु और दे देंगे तो प्रभु नहीं मिलेंगे, यही कामनाओं की पूर्ति होती रहेगी। ममता दूसरा पॉइंट है, अंतरंग में हमारे नेत्र प्रकट हो, उसके लिए ममता। अगर ममता हमारी शरीर में है, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदारों में है, तो फिर बात नहीं बनेगी। गुरुदेव भगवान के श्री मुख के वचन, समता सब संसार में और ममता नित्य विहार में। नित्य विहारी श्यामा श्याम के चरणों में ममता। हमारी उल्टा बुद्धि है, श्यामा श्याम की तरफ से तो एकदम निरपेक्ष, और ममता संसार में भाई बंधु रिश्ते नातेदार, और ये सब कपट का प्रेम है। आपसे सच्ची कह रहे हैं, ये जो भाई बहन पति पत्नी पुत्र परिवार, कपट माने माया, कपट माने छुपाओ। अंदर परमात्मा बैठा है, वो अपने को छुपा लिया और बाहर शरीर प्रकट करके कि मैं तुम्हारा भाई हूं, इस ममता में फंस गया। अंदर बैठा प्रभु ही है, ये कपट का है। पाए जान जगत में सब जन कपटी, इसीलिए महाप्रभु ने कहा पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। अब ममता हटाना बहुत कठिन कार्य है। बिल्कुल आपसे सत्य कहते हैं, अंदर से भगवान दिखाते हैं कि ये देखो नाटक है और ये सत्य है, ये नाटक है, ये सत्य है। एक हमारे मन में आशा बनी रहती है और ये सर्व समर्थ विराजमान है, ये आशा इधर नहीं जा पाती, बड़ी समस्या है। ये आप देखो ना, सब लोग देखो, जो हम बात कह रहे हैं उसको समझो, ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं। हमारे मन में एक आशा होती, कोई एक अपना हो, कोई एक अपना जिसकी गोद में हम सर रखकर रो सके, हम अपने हृदय की बात कह सके, हम हंस सके, हम खेल सके। और वो खोज इधर करते हैं, और इधर ऐसा कोई अपना है नहीं, धोखे के सिवा कुछ नहीं। जब बात जान पर आएगी तो सब पलटे नजर मिलेंगे
आप अकेले खड़े मिलोगे। आन बान शान पर अगर कोई तो ये है केवल उस समय ये हाथ पकड़ लेते हैं, देख मैं तुम्हारा था, अभी तक विश्वास हुआ कि नहीं। तब फिर घूम करके जिसने इनकी तरफ देखा, चाहे बिल्व मंगल जी हो, चाहे रत्नाकर जी हो, चाहे कोई भी हो, जिसने मुड़ के देखा उनको लेवल पर बैठा दिया हमारे प्रभु ने। हमारे अंदर की एक आशा है कि हमारा कोई हो। आप सब देख लो, अंदर सब देख लो जो हम बात कह रहे हैं, और इस आशा को हम ठिकाने पे नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हमारी ममता बार बार फिसल जाती है। शायद भाई से वो प्यार मिल जाए, शायद भाभी से वो प्यार मिल जाए, शायद फूफा जीजा मौसी मामा कोई तो प्यार दे। और वो प्यार का भूखा जिधर देखता धोखा ही धोखा, पर उधर मुड़ना नहीं आता। अगर ये मुड़ जाए इनकी तरफ तो जो प्यास है वो वास्तविक बुझ जाए। एक अपनेपन की प्यास है, कोई अपना हो तो इनसे बढ़कर कौन अपना। अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया ऐसा महान परमात्मा, और ऐसे परमात्मा जिसके रूप रस में, जिसकी सेवा रस में अधीन है, वो हमारी सी महारानी जी, लाडली जी। इनसे अपनापन करके हम किसी और से अपनापन चाहें, ये धिक्कार है हमारे जीवन में। इनसे अपनापन करके और का तो खास बात होती है कि हृदय में ये बात नहीं होती कि हमारे हैं, जबान में ये बात होती है। जबान में ये हमारे हैं, इस बात होने का ये सब चमत्कार मिलता है, खान पान व्यवस्था, और हृदय ढूंढता रहता है किसी अपनेपन को। अपने लोगों से जो त्रुटि होती है ना, कोई इधर उधर जो दृष्टि जाना, इधर उधर ये सब आचरणों की तरफ, जो उसका कारण है वो एक साथी चाहता है, एक मनोनुकूल साथी चाहता है। इनसे बढ़कर कोई मनोनुकूल होगा, हमारे मन की कौन जानेगा। और सच्ची कहते हैं, इनके जैसा निर्वाह करने वाला कोई नहीं, ऐसा स्वामी कोई नहीं। और कोई हो ना लगा दे कि तू हमारे नाम को गंदा करता है, हमारा कहला करके, और ऐसा हूं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। निर्वाह करने वाले तो यही है। तो हम अपनी ममता को बटोरे। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये ममता लाडली जू के चरणों में, लाडले जू के चरणों में, ये दोनों लाल ललना, देखो आचार्य चरण कह रहे हियो सिरावत मोर, ये ममता का सुख, ये ममता का सुख। लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर। यहाँ हमारा हृदय कहाँ शीतल होता है। हमारा हृदय संसार से चाहता है कोई हमें प्यार करे, कोई हमें प्यार करे। हम प्यार की भीख वहां मांग रहे हैं जहां बूंद भी नहीं, और समुद्र है प्यार के जो उनसे पीठ किए हुए हैं। तो कामना और ममता, ये दो हमारी इतनी जोर की है जो प्रभु की तरफ बढ़ने ही नहीं देती। जैसे हमारे दोनों पैरों में जंजीर बंधी हो, हम कोशिश करें फिर वहीं खड़े हो जाए, कोशिश करें फिर वहीं खड़े हो जाए। हमने पूर्व के संतों को देखा है, मौन का इसीलिए आश्रय लेते हैं। मांगना नहीं, जो आ गया उसे पाना है। कोई इच्छा नहीं करनी, इच्छा हो जाए तो उसमें विरोध करना है। देखो एक बार श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज, गोपीनाथ जी गए हुए थे दर्शन करने, तो वहां खीर का भोग लगता है कुल्हड़ों में। तो उनके मन में आया कैसी है खीर, ये इसका स्वाद कैसा है। अगर एक कुल्हड़ हमें मिल जाए और उसे हम पाले तो हम अपने ठाकुर जी को वैसे ही खीर का भोग लगाएंगे। बस इतनी बात आते ही हृदय जलने लगा। देखो कितने सावधान महापुरुष हैं। अपने लिए नहीं, स्वाद लेना चाहते थे अपने ठाकुर के लिए कि कैसी खीर है,
वैसी हम खीर अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। अगर एक कुल्हड़ हमें प्रसादी मिल जाए तो बहुत जलन हुई, इच्छा कैसे हो गई, ये रसेंद्री कैसे मांग ली। फिर अंदर से प्रकट होता है कि ये तो ठाकुर जी के लिए था ना, अपने लिए नहीं। फिर भी इच्छा क्यों? उनकी इच्छा होती तो वो दे देते, हमने इच्छा क्यों की? दर्शन भी नहीं ठीक से कर पाए और चल दिए। और गांव के एकांत वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत ध्यान में तन्मय हो गए कि यार इच्छा क्यों आ गई। ठाकुर जी ने लीला करी, एक कुल्हड़ अपने जो पोशाक है उसके नीचे छुपा लिया। अच्छा, और 10 कुल्हड़ भोग लगता था तो किसी ने कुल्हड़ गिना भी नहीं, रोज की तरह सब उठा लिए और एक कुल्हड़ छुपा लिया। ऐसे भोग लग गया तो आरती हो गई, ठाकुर जी का शयन हो गया। जब सेवक शयन किए जो श्रीअंग सेवा में थे, ठाकुर जी ने कहा सुनो, हमारे पोशाक के नीचे एक कुल्हड़ खीर का रखा हुआ है, आप उसको ले लो, मैंने चुराया है, उसको ले लो और श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे, उनको जाके दे दो और कह देना ठाकुर जी ने आपके लिए खीर चुराई है। अब वो तो स्वप्न में वो देखा, उठे, मंदिर गए और जब ठाकुर जी की पोशाक उठाई तो देखा कुल्हड़, तो उनको लगा ये तो स्वप्न सत्य है। कुल्हड़ लिया और आवाज लगा तो श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी किसका नाम है। जब कान में आवाज पड़ी माधवेंद्र पुरी जी इस दास का नाम, बोले ठाकुर जी ने आपके लिए खीर का एक कुल्हड़ चुराया। तभी क्षीर चोरा गोपीलाल जी कहते ना, चुराया आपसे। अरे तो अश्रुओं की धार चल, खीर भी पाई और कुल्हड़ को बांध लिया और रोज थोड़ा कुल्हड़ पाते थे, रोज रोज कुल्हड़ पाते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि महापुरुष कितने सावधान हैं कि प्रभु के लिए इच्छा हुई तो भी उस इच्छा पर वो चढ़ बैठे। और हम अपनी देह विलासिता की इच्छाएं, इंद्रियों की विलासिता की इच्छाएं पूर्ति करने में लगे हैं, तो क्या हम मनोरंजन नहीं कर रहे? क्या हम अपनी यात्रा को भूल करके मनोरंजन में नहीं लग गए? तो हमें कामना, ममता, अहमता, ये सब ठाकुर जी के चरणों में जब समर्पित करके और हम भजन करते हैं तो अंतरंग नेत्र खुलते हैं कृपा से। ये भजन करने से नहीं खुला, खुला कृपा से, पर भजन को देखकर ही कृपा हुई, ये भी बात समझ लो। प्रभु देखते हैं प्रयत्न, प्रयास। जब आपका अथक प्रयास हो जाएगा तब कृपा अवतरित हो जाएगी। एक प्रश्न होता है प्राय अपने सबके अंदर कि जैसे कहा ये कामना नहीं करनी या ये नहीं खाना, तो 2 दिन 4 दिन प्रयास किया फिर वहीं हम गिर जाते हैं, फिर प्रयास किया फिर गिर जाते हैं। पर वो जैसा एक निष्ठा से चलना चाहिए। नाम जप की कमी के कारण, नाम जप की कमी के कारण, अगर नाम जप आपके पास होगा तो आप निकल जाओगे, आप गिरोगे नहीं। और किसी भी वस्तु का जैसे सेवन करने का विधान है, तो जिस वस्तु में हमारी अधिक आसक्ति हो वो वस्तु जब मिले तो उसे थोड़ी लीजिए, लीजिए, थोड़ी लीजिए। अब परिक्रमा लगा के बिहारी जी राधा वल्लभ जी के दर्शन करके निकले तो वो जो बाके पेड़े वाले क्या वहां गरम गरम तली जा रही थी वो इमरती, दृष्टि गई। मन ने कहा इमरती तुमका पैसा तो है नहीं, बिना पैसा के वैसे थोड़ी की इमरती भिक्षा में दे देंगे। आगे बढ़े, मन ने ऐसे देखा इमरती की तरफ, नेत्रेंद्री गई। मन ने कहा अगर पैसा होते तो बस इतना सोचना था। सामने से एक ब्रजवासी दंडोत और 50 रुपया हमारी झोली में डाल दी, चले गए। तो पैसा तो आ गया पर बहुत जलन हुई, यार कब तक ऐसे। ये 20 वर्ष पहले की बात है। इमरती खरीदी और गुरु जी के पास गए। वह महाराज जी मीठा में आसक्ति है, ऐसी ऐसी ऐसी
बहुत अंदर जलन हो रही कि ऐसा क्यों, कब तक ये चलता रहेगा? बोले बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो चीज प्रिय हो उसे श्री जी को भोग लगा के बांट दो, आप जरा स्किन का लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस जो चीज प्रिय हो वो कम लो, उसे कम मात्रा में लो, धीरे धीरे ठीक हो। ये सब अनंत जन्मों के कूड़ा करकट भरे हुए है ना। और कभी कभी हमारी शरीर की मांग होती, जैसे राधा बाबा जी ने एक बार किसी महापुरुष से पूछा कि क्या ब्रह्मबोध में अब भी कमी है क्या? जब मीठा आता है हमारे सामने तो हम पाने लगते हैं, तो क्या ब्रह्म? तो उन्होंने कहा आपके शरीर को शुगर चाहिए, इसलिए मांग है, इसलिए वो बात है, वो इच्छा नहीं है, वो मांग है। इच्छा की ये मिल जाए ऐसा नहीं। अब जब सामने आ गया तो सब चीजों से हट करके वो उसी में, क्योंकि उसकी मांग है तो उसी की पूर्ति। इच्छा करने के लिए जो हमारे अंदर जगह बनी है उसको धीरे धीरे हम हटाए और नाम जप बढ़ाए। नाम जप बढ़ाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। जितना नाम जप बढ़ाओगे तो उतना ही आपके अंदर आध्यात्म पावर आएगा। जो जानकारी आप प्रयोग में नहीं कर सकते हो वो जानकारी आप प्रयोग करने लगोगे जब नाम जप आपके पास अधिक होगा। नाम जप अधिक है, ये नहीं करना चाहिए तो आप वो नहीं करोगे, ये करना चाहिए तो आप करोगे। अभी ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, इन दोनों में हम ढुलमुल हैं, क्योंकि हमारे पास अध्यात्म बल नहीं है, नाम नहीं है। नाम का जितना धन चाहिए उतना नहीं, खूब नाम जप करो, इससे प्राप्त हो जाएगा। तो गौर श्याम सहचर विपिन संपत्ति नित्य विहार, अंतरंग शो प्रगट है हित के नयन निहार। जब हित के नयन प्राप्त हो जाते हैं तो इसी वृंदावन का दिव्य वृंदावन स्वरूप होता है। ये प्रगट इसी वृंदावन में, प्रगट सुय है वृंदावन धाम, हित के महली श्यामा श्याम। यही श्री राधा वल्लभ नाम, जो हित के महली श्यामा श्याम है वो यही राधा वल्लभ लाल है, यही दिव्य वृंदावन है। बस नेत्र, नेत्र ये नहीं, नेत्र ही के नेत्र, अंतरंग नेत्र प्रकट हो। हित कुल सब सहचर्य अभिराम। वृंदावन में केवल सहचरियां वास करती हैं। यहाँ खग मृग पशु पंछी जो कुछ सब सहचरियां हैं, सहचरी के सिवा कोई नहीं है। हितकुल माने प्रेम, ये सब प्रेम स्वरूपा सहचरियां ही विराजमान है। न यहाँ स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य। श्यामा श्याम प्रगट महल वृंदा विपिन, महली श्यामा श्याम, नर नारी सब टहलनी सेवता ठोयाम। यहाँ जितना भी स्त्री पुरुष समाज है ये सब ये नहीं है, सब सहचरियां हैं। अगर आप अपने स्वरूप को नहीं जानते तो भी आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे धाम की कृपा से। ये विश्वास कीजिए, जब यहाँ कोई उड़ करके पक्षी आ जाता है तो वो भी सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो आप तो मनुष्य शरीर हैं, आप तो नाम सुन रहे हैं, वाणी गायन कर रहे हैं, कुछ न कुछ सेवा बन रही, मंत्र जाप कर, आपको निश्चित सहचरी बपू प्राप्त हो जाएगा। पर धैर्य पूर्वक रहिए, ये भटकना बंद कीजिए, इधर उधर नहीं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग कोहे मिलिए, तासो कीजिए प्रीत। श्री राधा वल्लभ लाल।